हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह आप जानते हैं हम यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। द हिंदू वोकैबुलरी, जिसके आप हिंदी मीनिंग में भी देखेंगे। साइनोनिम्स एटलीस्ट 3 to 4 साइनोनिम्स इंक्लूड होगा और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज जो कि एडिटोरियल में यूज़ किया जाता है और अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में वोकैबुलरी एक मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद ग्रामर और एक कॉम्प्रिहेंशन, 3 सेक्शन में बटा होता है इंग्लिश के पेपर। तो यहाँ पे हम वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं डेली, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स रिपीटेड होते हैं जो कि आसानी से याद हो जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com इस पे जाके विजिट करें। यहाँ से आप इसका पीडीएफ इजीली वे में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं आज का एडिटोरियल का हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे एडिटोरियल का हेडिंग है, यहाँ पे एडिटोरियल का जो हेडिंग है यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, सो इसलिए बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ डायरेक्ट। सो देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप, इस यह एक टर्म है, इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि कोई गेम हो रहा हो, ठीक, और गेम में 5 मैचेज खेले जाने हो और 2 टीम हो, एक और ये दूसरा टीम। अब क्या किया कि ये सेकेंड टीम जो है ये पांचों के पांचों मैच जीत गई, यानी कि क्या, पांचों के पांचों मैच जीती और इसे एक भी जीत नसीब नहीं हुआ। तो बोला जाएगा कि ये जो सेकेंड टीम है इसने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी कि सारे के सारे मैच जीत गई। यानी कि ए विक्ट्री इन विच वन साइड, यहाँ पे ध्यान देंगे, वन साइड और टीम विंस एवरी गेम, सभी के सभी जो गेम है, खेल है, जो एक ही टीम जीत जाती है, तो उसके लिए क्लीन स्वीप वर्ड का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड, जो कि एसएससी में पूछा हुआ एक वर्ड है, इम्फेसाइज, यानी कि विशेष बल देना। किसी चीज पे यदि फोकस ज्यादा करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपका, आप पढ़ते हैं, ठीक, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। यदि मान लीजिए आपका इंग्लिश सेक्शन यदि कमज़ोर है तो आपको कहा जाएगा कि इंग्लिश पे ज़्यादा विशेष बल दो, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। तो इसके लिए हम एम्फेसाइज वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि विशेष बल देना, विशेष किसी चीज़ पे फोकस करना। इसलिए साइनोनिम्स देख ले इसके, हाईलाइट, पॉइंट ऑफ, एसेंट, ये सब इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड मीनिंग, डिसफंक्शन, डिसफंक्शनल, यानी कि अनेबल टू डील एडिक्वेटली विथ नॉर्मल सोशल रिलेशन। यानी कि एक होता है फंक्शन, फंक्शन तो सभी जानते होंगे, फंक्शनल यानी कि अच्छे से काम करना। जब इसमें इसके आगे लग जाता है डी वाई एस, यानी कि यह बिल्कुल प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, यानी कि अस्थिरता से काम करता है। नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड मीनिंग है, यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, ट्रिमेंडस, यानी कि बहुत अच्छा या फिर बहुत असाधारण, या फिर संख्या के को ये दर्शाने में या फिर किसी के साइज को दर्शाने में भी कि बहुत बड़ा साइज है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, किया भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो यूज होगा बहुत असाधारण के रूप में, यानी कि जैसे कोई चीज़ आप अच्छा बहुत देख लिए, जैसे एक्सीलेंट किसे कहते हैं, यह पॉजिटिव वर्ड मीनिंग है, एक्सीलेंट, वंडरफुल। तो ये सब इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड यानी कि साइनोनिम्स हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। वर्ड मीनिंग है नेक्स्ट है एलोकेशन, यानी कि धनराशि आदि का बंटवारा करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में जो है, मान लीजिए एजुकेशन है, जितनी सारे मिनिस्ट्रीज है, एजुकेशन, फिर से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, फिर से एग्रीकल्चर है। तो यदि कहा जाए कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे मान लीजिए कि पूरे जीडीपी का 2% खर्च कर रही है, तो 2% क्या किया जा रहा है, एजुकेशन को अलॉट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, यानी कि धनराशि उसको दिया जा रहा है। मान लीजिए 1% टेक्सटाइल को दे दिया गया, एग्रीकल्चर को 3% दे दिया गया, तो ये क्या हो रहा है, धनराशि का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। यानी कि अलॉटमेंट, असाइनमेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड या फिर साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स वर्ड मीनिंग, कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता या फिर सामर्थ्य। जैसे कि मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी, ठीक, एक वर्क है, एक काम है, ए क्या करता है इसको 2 दिन में कर देता है, बी इसको 4 दिन में करता है। तो 4 दिन में करता है यानी लेट से करता है, इसकी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, तो उसी को कैपेबिलिटी कहा जाता है। एबिलिटी, कैपेबिलिटी,
कैपेसिटी, पावर, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। ये भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर वर्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिससे कि आप इनकरेज हो सके, प्रोत्साहित हो सके, उसे हम कहते हैं इंसेंटिव। साइनोनिम्स देख लेते हैं, इंड्यूसमेंट, स्टिमुलेंट, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड, जो कि एसएससी में एक बार और पूछा गया वर्ड है, सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण। जैसे कि दो पर्सन हो, एक साथ रहते हो, ठीक, और इन दोनों में विवाद हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो इसे भी कहेंगे पृथक्करण। या फिर कोई एक चीज हो, उसे बांट काट के अलग अलग कर दिया गया, तो उसे भी कहेंगे हम पृथक्करण, यानी कि अलग अलग कर देना काट के, या फिर जैसे भी किसी भी वे में उसे आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। तो सेपरेशन सेपरेट वर्ड से बना है, सेपरेट वर्ड कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। सेपरेट यानी होता है अलग करना, और आइसोलेशन, आइसोलेशन इस समय बहुत चर्चित वर्ड था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइसोलेशन यानी कि अलग हो जाना होता है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है 9 नंबर, रिजुवेनेशन, यानी कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जी टाइप का किसी को देना ताकि वो कोई कार्य को अच्छे और सुचारू रूप से, यानी कि प्रोत्साहना या फिर इनर्जाइज, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा देना किसी को कोई कार्य करने के लिए, तो उसे हम रिजुवेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर वर्ड, जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, लेमेंट, यानी कि विलाप करना या फिर पश्चाताप करना भी, पश्चाताप करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं जनरली, लेमेंट। और यह एसएससी में वर्ड पूछा गया है। जैसे साइनोनिम्स मोर्निंग, शॉबिंग, हॉल, शॉबरिंग, ग्लूमी, ग्लूमी यानी कि उदास होता है, तो कोई विलाप वगैरह करता है तो वो उदास हो जाता है। तो ये थे 10 नंबर वर्ड। अब बढ़ते हैं 11 नंबर वर्ड, जो कि एक फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ सभी जानते होंगे, यदि कॉमन एरर वगैरह बनाते होंगे, इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन बनाते होंगे, तो इस वर्ड का यूज किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ। इसे कॉमन एरर में मोस्टली पूछा जाता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक, उसने कोई एग्ज़ाम दिया, और कहा जाए कि उसने एग्ज़ाम पास कर लेने के बावजूद भी वह क्या कर रहा है, उदास है। ही इज सैड इन स्पाइट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम पास कर लेने के बावजूद भी वह क्या है, उदास है, तो उसे इन स्पाइट ऑफ कहते हैं। जैसे साइनोनिम्स डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर वर्ड, गार्बेज। गार्बेज यानी क्या हो रहा है, कूड़ा कचरा या फिर कचरा का ढेर, जो वेस्टेज मटेरियल है, उसे हम कहते हैं गार्बेज। यानी कि वेस्ट, डेब्रिस, जंक, लिटर, ये सब क्या हो गया, इसके साइनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा कुलमुनेटिव, यानी कि निरंतर बढ़ने वाला या फिर इकट्ठा होने वाला, ठीक। इकट्ठा होने वाला का मतलब होता है एक, जैसे निरंतर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, यह ढेर धीरे धीरे बड़ा होता गया है, इसमें संख्या की मात्रा बढ़ते गई, निरंतर बढ़ रहा है, तो यह जो क्या हो रहा है, इसके मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स इंक्रीजिंग और एक्यूमुलेटिंग दोनों होगा। एक्यूमुलेट यानी होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करके ढेर लगा देना, ज़्यादा मात्रा में हो जाना, और इंक्रीज यानी कि बढ़ते जाना। तो यहाँ से आपने देख लिया यह क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका ढेर बड़ा हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर, और इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है टेंजिएबल, यानी कि स्पष्ट और वास्तविक, जो क्लियर रूप में स्पष्ट हो, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई आभासीपन ना हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, तो उसे हम कहेंगे टेंजिएबल। और इसके साइनोनिम्स पैल्पेबल, एक्चुअल, रियल। रियल तो सब जानते हैं, तो रियल से आप याद कर लेंगे, टेंजिएबल यानी कि रियल यानी कि वास्तविक, और उसके बाद पैल्पेबल और एक्चुअल वर्ड को याद कर लेंगे। एक्चुअल भी सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर वर्ड, जिसे यह भी एक फ्रेज है, फ्रेज के रूप में इसे यूज किया जाता है। इट मीन्स एज एन एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कोई आप रूल पढ़ा रहे हैं, ठीक, ग्रामर के रूल पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या देते हैं, लास्ट में एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेंटेंस आप बना के देते हैं, तो उसके लिए फॉर इंस्टांस फ्रेज का यूज किया जाता है, एज एन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण के रूप में। इसे सेंटेंस वगैरह में बहुत बार देखा होगा आपने, यदि इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे तो। नेक्स्ट है 16 नंबर वर्ड, स्केल अप। स्केल अप एक पॉजिटिव वर्ड मीनिंग है। स्केल अप, इस एरो से आप पहचान कर सकते हैं, स्केल अप यानी कि ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीज समथिंग इन साइज, या फिर साइज में
उसकी संख्या बढ़े या फिर उसका नंबर में क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर एक्सटेंट यानी उसकी मात्रा जो बढ़े, तो किसी भी चीज़ में जो बढ़ने की प्रक्रिया क्या होती है, एक स्केल अप बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन किस चीज़ से संबंधित है, नंबर से यानी संख्या से। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो स्केल अप का यूज कर सकते हैं, ठीक। किसी वस्तु की साइज बढ़ रही है तो स्केल अप कर सकते हैं, ठीक। जैसे कोई गुब्बारा है, बैलून है, छोटा है, उसमें हवा भरते गए तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, कहेंगे कि यह स्केल अप हो गया। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है एक्सीडिंग, यानी कि अधिक हो जाना, एक्सीड कर देना। मतलब कि जैसे कि एक गिलास है, ठीक, एक गिलास में पानी भरा है, ठीक, इतना पानी भरा है, अब इसमें और पानी की मात्रा आप डालते गए तो ये क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जब ये पूरा भर जाएगा और भर के बाहर की तरफ गिरने लगेगा, क्योंकि इसकी मात्रा इतने ही इसमें रह सकती है। तो इसे कहा जाएगा एक्सीड कर गया, पानी जो एक्सीड कर गया अब बाहर होने लगा, अधिक हो गया, ठीक। तो एक्सट्रीमली, ग्रेट, वेरी, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा, जो कि एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है यह। नेक्स्ट है 18 नंबर वर्ड, एज इट स्टैंड्स। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि जैसे जैसे उसकी प्रेजेंट कंडीशन अभी जो है उसके लिए हम यूज करते हैं एज इट स्टैंड्स। प्रेजेंट यानी कि जो अभी का स्थिति है उसे हम कहते हैं, तो इसे ध्यान में रख लेंगे। फ्रेज है, काफ़ी अच्छा फ्रेज है। नेक्स्ट है 19 नंबर वर्ड है डिस्क्रेपिट्यूट, यानी कि असशक्तता, यानी कि कमजोर। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमार हो जाने के बाद क्या हो जाता है, उसमें असशक्त यानी कि शक्ति की कमी हो जाती है, वह दुर्बल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिक्रेपिट्यूट। नेक्स्ट इसके साइनोनिम्स है इन्फर्मिटी, वीकनेस। तो वीक तो सभी जानते हैं, वीक माने बीमार, वीकनेस यानी कि कमजोरी। तो जो कोई भी बीमार हो जाता है उसको कमजोरी होना लाजमी है। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर वर्ड एसेसिएबल, जहां पहुंचना संभव हो, ठीक, जहां पहुंचना संभव हो, यानी कि रीचेबल, रीच और रीच से बना है रीचेबल, अटेन, अटेन से बना है अटेनेबल, और एसेस से बना है एसेसेबल। तो यानी कि जहां पहुंचना संभव हो, जैसे कि कोई ऐसी जगह है जहां पे, जैसे कि मान लीजिए मून है, मून पे व्यक्ति पहुंच गया है, तो यहाँ पे इसका मनुष्य के लिए पहुंचना संभव है। लेकिन और कोई अदर ग्रह है जैसे कि बृहस्पति हो गया, ठीक, बृहस्पति पे अब तक कोई नहीं पहुंचा है, तो इसे कहेंगे कि यहाँ पहुंचना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इस वर्ड मीनिंग को याद रख सकते हैं।